नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसे भारतीय सैनिक की आत्मा की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आज भी मरने के बाद भी भारत चीन बॉर्डर पर देश की सरहदों की रखवाली कर रहा है। यह सैनिक सन 1968 में भारत चीन बॉर्डर पर ड्यूटी करते समय शहीद हो गया था। जाबाज सिपाही हरभजन सिंह, जिन्हें आज बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है, इस सैनिक के दिल में देशभक्ति का भाव इस हद तक कूट कूट कर भरा हुआ था कि मरने के बाद भी इन्होंने देश की सेवा करना नहीं छोड़ा और आज भी इस सैनिक की आत्मा भारत चीन बॉर्डर पर सरहद की पहरेदारी करती है। भारतीय सेना ने भी इस सैनिक की आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है और इस आत्मा को एक सैनिक का दर्जा देते हुए वह सभी सम्मान और सुविधाएं प्रदान की है जो एक सैनिक का अधिकार होता है। 4 अक्टूबर 1968 के दिन हरभजन सिंह घोड़ों के एक काफिले पर सामान लादकर डोंगचुइला से अपनी पोस्ट की तरफ लौट रहे थे। भयानक ठंड का मौसम था, चारों तरफ बर्फबारी भी होने लगी। अचानक पहाड़ी रास्तों पर उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे घोड़े समेत बर्फीली नदी में गिर जाते हैं। पहाड़ी से नीचे नदी में गिरने के कारण उनकी मौत हो जाती है। नदी के तेज बहाव में उनका शरीर बहकर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाता है। जब हरभजन सिंह समय से अपनी पोस्ट पर नहीं पहुंचते, तब सेना ने उनकी खोज शुरू कर दी। बहुत ढूंढने पर भी जब हरभजन सिंह नहीं मिले, तब सेना को लगा कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए हैं। इसके बाद सेना ने हरभजन सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया। कुछ दिनों के बाद हरभजन सिंह की आत्मा ने अपने साथी को सपने में बताया कि उसकी मौत हो चुकी है और उसका शरीर इस स्थान पर फंसा हुआ है। सुबह होने पर जब साथी सैनिकों ने उस जगह पर हरभजन सिंह की तलाश की तो उन्हें उसी जगह पर हरभजन सिंह का शव मिल गया। शव के साथ ही उनकी राइफल भी मिल गई। सेना ने गलती से हरभजन सिंह को भगोड़ा मान लिया था। उनका शव मिल जाने के बाद सेना ने अपनी गलती सुधारी और पूरे सैनिक सम्मान के साथ हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। हरभजन सिंह का जन्म एक सिख परिवार में 30 अगस्त सन 1946 में सरदाना नाम के गांव में हुआ था। वर्तमान में यह गांव पाकिस्तान में है। 20 वर्ष की आयु होने पर 9 फरवरी सन 1966 में हरभजन सिंह भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन में बतौर सिपाही भर्ती हो गए, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग सिक्किम राज्य में भारत चीन बॉर्डर पर नाथुला दर्रे पर कर दी गई थी। यह इलाका समुद्र तल से लगभग 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वर्ष के अधिकांश समय यह इलाका बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है। कहते हैं मृत्यु के समय हरभजन सिंह की आयु मात्र 22 वर्ष की थी। ऐसी मान्यता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी प्रीतम सिंह को सपने में आकर अपनी मौत की जानकारी दी थी और बताया था कि उनका शव कहाँ पड़ा है। उन्होंने प्रीतम सिंह से उनकी समाधि बनाए जाने की भी इच्छा जाहिर की थी। पहले प्रीतम सिंह की बात का किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उनका शव उसी स्थल पर मिला जहां उन्होंने बताया था, तो सेना के अधिकारियों को उनकी बात पर विश्वास हो गया। सेना के अधिकारियों ने उनकी छोकिया छो नामक स्थान पर समाधि बनवाई। कुछ समय बाद हरभजन सिंह की आत्मा फिर से अपने साथी सैनिक के सपने में आई और कहा, मेरा सिर्फ शरीर गया है, लेकिन मेरी आत्मा सीमा पर ड्यूटी करती रहेगी। साथी सैनिकों ने इस सपने की बात को अपना वहम समझा और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन साथी सैनिकों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे यदि किसी सैनिक से कोई गलती होने वाली होती या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती, तो हरभजन सिंह की आत्मा उन्हें पहले से ही सपने में आकर आगाह कर देती थी और वह बात बिल्कुल सही साबित होती थी। यदि कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान लापरवाही करता तो उनकी आत्मा उसे तुरंत सचेत कर देती थी। भारतीय सैनिकों को हमेशा यह एहसास होता था कि एक अदृश्य सैनिक उनके सीमा की रखवाली कर रहा है। इस प्रकार हरभजन सिंह भारतीय सैनिकों के लिए अब बाबा हरभजन सिंह बन चुके थे। धीरे धीरे जब ये बात फैलने लगी तो सेना के उच्च अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की और वे इसे सत्य पाकर हैरान रह गए। बाबा हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से की जाने वाली किसी भी कार्यवाही की सूचना भारतीय सैनिक को 72 घंटे पहले ही दे देती थी। यदि भारतीय सेना को चीनी सेना का कोई मूवमेंट पसंद नहीं आता था, तो हरभजन सिंह की आत्मा चीनी सैनिकों को भी इस बारे में अवगत करा देती थी।
कई बार चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के अधिकारियों से यह शिकायत की थी कि आपकी सेना का एक जवान रात को घोड़े पर सवार होकर सीमा पर गश्त लगाता है। ये बाबा हरभजन सिंह ही थे जो रात में सीमा पर पहरा देते थे। इस तरह चीनी सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास करने लगे। इसके बाद सेना ने हरभजन सिंह की आत्मा को ड्यूटी पर तैनात सिपाही का दर्जा दिया और उन्हें भी वह सब सुविधाएं दे दी गई जो एक सैनिक को दी जाती हैं। सेना ने उनके बंकर को मंदिर का रूप दे दिया। बंकर में उनके कपड़े, वर्दी, जूते, बिस्तर और जरूरत का सारा जरूरी सामान रख दिया गया। बाबा हरभजन सिंह को आम सैनिकों की तरह तनख्वाह, बोनस, प्रमोशन, छुट्टी, भोजन जैसी सभी सुविधाएं दी जाने लगी। इसके बाद उन्हें भारत चीन सीमा पर होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में शामिल किया जाने लगा। मीटिंग में हरभजन के नाम से एक खाली कुर्सी रखी जाती थी। इसी आस्था के चलते भारतीय सैनिक उनको सेवारत मानते हुए हर साल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक की छुट्टी मंजूर करते थे और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग और सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन दो सैनिक के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक लाते हैं। सैनिकों को साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। इसी प्रकार बाबा हरभजन सिंह को भी 2 महीनों के लिए उनके गांव छुट्टी पर भेजा जाता था। उनके नाम से ट्रेन का टिकट बुक किया जाता था और सेना के 2 जवान उनका सामान उनके गांव छोड़कर आते थे और इसी प्रकार उन्हें छुट्टी से 2 महीने पूरे होने के बाद वापस सिक्किम लाया जाता था। इन 2 महीनों के दौरान बॉर्डर पर सेना के जवान हाई अलर्ट पर रहते थे क्योंकि इस दौरान उन्हें बाबा हरभजन सिंह से कोई मदद नहीं मिलती थी। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जालंधर पंजाब लाया जाता है। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें गांव में उनके घर तक छोड़ने जाती है। वहाँ सब कुछ उनकी माताजी को सौंप दिया जाता है। फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था और सम्मान के साथ उनको समाधि स्थल नाथुला लाया जाता है। कहते हैं कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसीलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही होती है, लिहाजा सेना ने बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। बाबा हरभजन सिंह को सेना के नियमों के अनुसार समय समय पर प्रमोशन भी दिए जाते थे। बाबा हरभजन सिंह सैनिक के पद से प्रमोट होते होते कैप्टन हरभजन सिंह बन चुके थे। हर सैनिक समय आने पर रिटायर हो जाता है। इसी प्रकार कैप्टन बाबा हरभजन सिंह को भी 2005 में रिटायर किया जाना था, पर ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। इस प्रकार 2006 में कैप्टन बाबा हरभजन सिंह रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद जब तक हरभजन सिंह की माताजी जीवित रहीं, उन्हें हरभजन सिंह के नाम से पेंशन भी मिलती रही। इसके बाद सेना ने उनके नाम से एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और यहाँ उनकी मूर्ति स्थापित की गई। इस मंदिर में बाबा जी का ऑफिस और बेडरूम बनाए गए हैं। रिटायरमेंट के बाद बाबा हमेशा के लिए अब इसी मंदिर में रहने लगे हैं। भारतीय सेना बाबा हरभजन सिंह के दोनों मंदिरों की देखरेख करती है। बाबा जी के कमरों की दोनों समय सफाई की जाती है। लोगों का कहना है कि रोज सफाई करने के बावजूद उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर की सलवटें पाई जाती हैं। उन्हें चाय, नाश्ता और भोजन समय समय पर परोसा जाता है। बाबा हरभजन सिंह आज भी सीमा पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह जब उनके कमरे में सफाई की जाती है तो उनके जूतों पर मिट्टी लगी मिलती है और उनके बिस्तर पर सलवटें दिखाई देती हैं, जैसे इस बिस्तर पर कोई लेटा हो। उस इलाके में जब भी कोई नया सैनिक ड्यूटी ज्वाइन करने आता है तो सबसे पहले बाबा जी के मंदिर में माथा टेकता है और उनसे प्रार्थना करता है कि बाबा जी सीमा पर उनकी रक्षा करें। बाबा हरभजन सिंह के प्रति उनके भक्तों में गहरी आस्था है, इसलिए बाबा जी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सभी भक्तों की सुख सुविधाएं और देखरेख का जिम्मा भारतीय सेना ने उठा रखा है। बाबा के भक्त इस मंदिर में आकर अपनी मन्नत कॉपी में लिखकर जाते हैं। मान्यता के अनुसार बाबा जी ड्यूटी से लौटकर उनकी समस्याएं पढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। भक्त इस मंदिर में प्रसाद के रूप में पानी की बोतल चढ़ाते हैं। एक अजीब सी मान्यता यह है कि यदि आप यहाँ बोतल में पानी भरकर 3 दिन के लिए रख दें तो उस पानी में चमत्कारी औषधीय गुण आ जाते हैं।
लोग मानते हैं इस पानी को पीने से कई तरह के रोग मिट जाते हैं। आप यहाँ जाएंगे तो नाम लिखी हुई बोतलों का अंबार नजर आ जाएगा। कहते हैं इस पानी को 21 दिन के अंदर प्रयोग में लाया जाए तो फायदेमंद होता है, पर इस दौरान मांसाहार और शराब का सेवन निषेध है। यहाँ लोग चप्पलें भी चढ़ाते हैं। मान्यता है कि देश की रक्षा करने के लिए हर वक्त ड्यूटी पर लगे बाबा जी की चप्पल खिंच जाती है तो लोग उनके लिए चप्पलें लेकर आते हैं। इसलिए यहाँ एक कोने में चप्पलों का अंबार भी देखा जा सकता है। एक बार बाबा के सहयोगी ने सपने में देखा और फिर उनकी स्मृति में यहाँ मंदिर बनवाया गया। यहाँ उनके लिए एक समाधि बनाई गई है और कहा जाता है कि वे मंदिर में आते हैं और हर रात चक्कर लगाते हैं। यह मंदिर गंगटोक में जेलेपला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह की फोटो और उनका सामान रखा हुआ है। नए मंदिर से 1000 फीट की ऊंचाई पर बाबा का बंकर है जो लाल और पीले रंगों से सजा है। सीढ़ियां लाल रंग की और खंबे पीले रंग के हैं। सीढ़ियों के दोनों साइड घंटियां बंधी है। बाबा के बंकर में कापियां रखी हैं जहां लोग अपनी मन्नतें लिखते हैं। कहते हैं यहाँ लिखी हुई मन्नतें पूरी हो जाती हैं। बंकर में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग सिक्के गिराते हैं। यदि सिक्का उन्हें वापस मिल जाता है तो उसे भाग्यशाली मानकर अपने पर्स या तिजोरी में रखते हैं। इन दोनों जगहों का संचालन आर्मी द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, ये हमारा भारत देश है जहाँ चमत्कार को नमन है। जय हिंद। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।